लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा हो। क्या भी आप क्यों नहीं समझते? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। आपको इस बात की कोई कदर नहीं कि मैं यहाँ मेहरम के सामने बल्कि किसी और के साथ मंसूब होने के बाद भी यहाँ खड़ी हूँ। क्यों? किस लिए? आपके लिए इतना काफी नहीं कि मैं आपकी सच्ची मोहब्बत और प्यार की कीमत चुकाने आई हूँ। तो फिर फैसला कैसे? मोहब्बत तो अभी सीना ताने खड़ी। खुदा के लिए मुझे और आजमाइश में मत डाले हमारे। मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। मेरे लिए तो आपसे छुप कर मिलने का गुनाह ही किसी आरी से काट देने के एहसास से कम नहीं है। आपके दो शेरों ने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर कर दिया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। वादा करें मुझसे कि आप घर लौट जाएंगे। मैं आपसे आपके खुश रहने का वादा चाहती हूँ। मुझसे मेरी जिंदगी मांग लो, मगर वो ना मांगो जो मेरे पास में नहीं है। क्या सारी जिंदगी एक मुलाकात के सहारे नहीं काटी जा सकती? मुझे पूरा यकीन है कि इस जहान में तो नहीं, अगले जहान में मैं आपके साथ जरूर होंगी। क्या मेरी सारी जिंदगी का हासिल आपका एक वादा नहीं हो सकता? क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं आपको हर मान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मैं घर से चला था ना, तो बहुत दावे किए थे मैंने। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत की सच्चाई को कोई ताना दे। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी वापसी हो मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर जाऊं। थोड़ा सा वक्त दे दे। बहुत देर हो गई है। ईमान, हम बाहर बरामदे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टांगा आ गया है, जल्दी करो। मुझे यकीन है कि आज जब कभी भी जिंदगी में आपका नाम मेरे सामने आएगा तो उसमें कोई जो जल कर राख हो जाने वाली कोई बात ही नहीं होगी। जा रही इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे यहाँ तक आने का मान रखेंगे, बस मेरी ये मत आए और इसे ज़ाया मत जाने दीजिएगा। ये एक मजबूर की इल्तिजा है आपसे।
ताजन, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? अभी आप इतनी लंबी बीमारी से उठे हैं। अरे भाई, ये कोई मौसम है बाहर निकलने का? हद होती है। कम से कम मुझे ईमान से ही उम्मीद नहीं। अभी तक इस घर की कोई औरत शाम ढलने के बाद वापस इस तरह नहीं लौटी। गजब खुदा का। कहां से आ रहे हो तुम दोनों इस वक्त? हैं? ये कोई वक्त है शरीफ लड़कियों का घर लौटने का? वो कौन सा ऐसा काम पड़ गया था जिसकी वजह से आप लोगों को इस वक्त तक शाम को निकलना पड़ा है? लोग कहेंगे कि मौलवी अलीम वैसे दूसरों को तो नसीहतें देता फिरता है, अपनी बेटियां जो हैं वो रात गए जनाब ली बाहर फिर रही हैं। कमाल की बात है। बोलो, जवाब दो। वो अब्बा जी, वो हम दोनों क्या? वो ताजी, वो मेरे ही काम से बाहर गई थी। तुम्हारा कौन सा काम था इतना जरूरी जो कि इस वक्त गई थी? बाजार से कुछ चीज़ें मंगाई थी मैंने। वो मैं हुजरे की मरम्मत में थोड़ा मसरूफ़ हूँ तो इनको कह दिया। तुम भी कमाल की बात करते हो अब्दुल्ला। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि ये काम इसी वक्त होना था? जाओ अब जाके अपने कपड़े बदलो। ठीक है, वो ऐसी को मैं क्या मांगू खुदा जाने, मोहब्बत तो गुनाह भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है। मैं मर जाऊं ना इस गम में, ना कह पाऊं के चाहत है। क्यों उन्हें मेरी मोहब्बत एक गुनाह अजीम नजर आती है? क्यों क्यों उन्होंने उस मासूम लड़की की रूह को मजहब और गुनाह के बीच में तकसीम करके रख दिया? मोहब्बत उसे मेरी तरफ खींचती है और मजहब उसे मौलवी अलीम का हुक्म मानने पे मजबूर करता। और इस कश्मकश के बीच में उसका नाजुक वजूद छिल रहा है, कट रहा है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खामोश खड़ा देख रहा हूं। मैं बिल्कुल बेबस हूं गफूर। मैं क्या करूं? मेरे बहू, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं बहू। तेरा बस चले तो तू उस मौलवी के घर के सामने उसे यकीन दिलाने के लिए सूली पर चढ़ जाए, उसके हाथों से जहर खा ले। पर तू तो उस लड़की की इज्जत की खातिर खामोश बैठा है ना। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तेरी किस्मत का है। नहीं, कसूर मेरा नहीं, ना ही मेरी मोहब्बत का है। वो हम इंसानों के दिलों में मोहब्बत का बीज बोता है और फिर उसे एक तनावर दरख्त बना देता है। फिर जहरीली अमर बेल के असर से इंसान ऐसा बेहाल होता है कि ना वो जी सकता है ना वो मर सकता है। वो जी जी के मरता है और मर मर के जीता है। आज मेरी और उस लड़की की हालत, उस लड़की की हालत का जिम्मेदार भी मैं या वो नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है मेरा। चुप कर जा बहू, ना इंसाफी करने वाला नहीं है।
अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। भाभी क्या हो गया आपको? खुदा, इतना तेज बुखार। भाभी उठे, आप उठे, अभी उठे। क्या हो गया है आपको? बुखार में जल रही हैं आप। लेटे। उफ अल्लाह, आपका तो सारा रंग जर्द पड़ा है। क्या करूं? यार तुम्हारे कमिश्नर साहब किस किस्म के आदमी हैं। मुझे तो सोच सोच के परेशानी हो रही है कि वो मैडी बेचारा रेलवे स्टेशन पे कुली का काम कर रहा है। कामी यार, मेरा तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। काश तुम यहाँ होते, कम से कम मैडी को तो संभालते। उससे बोलो मेरे पास अमेरिका आ जाए, लानत भेजे सब पर। यार एक बात कहूँ, अगर माइंड ना करो तो। कहो। कामी यार, मैं तुम्हें रिटर्न टिकट भेज देता हूँ, कुछ दिनों के लिए आ जाओ। यार रिटर्न टिकट की क्या बकवास कर रहे हो? मैडी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिगर है मेरा। फिर कब? फिर क्या, आता हूँ। थैंक यू सो मच यार कामी। टिकट होते ही फ़ोन कर दूंगा। ओके बाय बाय। अब्दुल्ला भाई, हाँ बात सुने। कैसी तबीयत है आपकी तुम्हारी? अभी बुखार तेज है, दवा तो दी है, दुआ करें कि जल्द आराम आ जाए। अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? कल रात के लिए। अगर आप वक्त पर बात ना बनाते तो अब्बा शायद हमसे सारी उम्र नाराज रहते। देखो कल तो हो गया, मगर अब ये बहाना बार बार नहीं चलेगा, समझी? और ताईजान बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारे घर की लड़कियां शाम ढले घर नहीं लौटती, समझी? अब जाओ जाके मेरी तरफ से अपनी आप ही का पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम छोटे मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम फजल चाचा। कल खैरियत तो थी ना? मौलवी साहब के घर से जनाना सवारियां इतनी तेज बारिश में बहुत दूर तक गई थी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब खैरियत तो है, आपको पता है शादी का घर चल रहा है, कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा। वैसे फजल चाचा सवारी गई कहाँ तक थी? वो पुरानी हवेली, जहाँ वो क्या नाम है उनका, शाकर मियाँ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। सलाम बाबा जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है जी मौला का। शाकिर चाचा हैं घर पे? वो तो सुबह सुबह डिप्टी पे चले जाते हैं जी। अगर आपको कोई काम है तो मैं अंदर से किसी को बुला लूँ? नहीं, काम तो चाचा से ही था। चलें बताइएगा कि मैं आया था। ठीक है जी। मेहरबानी। हमाद आते हैं?
हाँ जी, हर हफ्ते पहले दोस्तों के साथ हल्ला गुला करने के लिए आते थे। अलबत्ता कल आए थे, बरसती बारिश में वापस चले गए, न जाने किस काम। ऐसी है इसकी तबीयत अब? अब्बा जी, बुखार तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हकीम की दवाई ने भी कोई असर नहीं दिखाया? नहीं, आप शाकिर चाचा से कहकर बड़ी डॉक्टरनी को बुलवा लें। रुखसती के दिन भी करीब आते जा रहे हैं। मौलवी साहब के घर से जनाना सवारियां इतनी तेज बारिश में बहुत दूर तक गई थी। कल आए थे, बरसती बारिश में वापस चले गए, न जाने किस काम। अरे भाई अब्दुल्ला। जी ताईजान। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तुम्हारी तरफ ही हुजरे जा रहा था। क्या हुआ ताईजान, अब परेशान लग रहे हैं? ईमान की तबीयत ठीक नहीं है, उसका बुखार शदीद से शदीद तर होता जा रहा है, कोई दवाई असर नहीं कर रही। चाह रहा था कि तुम शहर जाते तो बड़ी सी डॉक्टरानी को वहाँ से लेकर आते। मेरे से बच्ची की हालत इस तरह देखी नहीं जाती। ताईजान आप परेशान ना हो, मैं खुद जाके डॉक्टरनी को लेकर आता हूँ। ईमान को कुछ नहीं होगा, ये मेरा ईमान है। जाओ जाके लेके आओ। टाइम पर देते रहे, अल्लाह बेहतर करेगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बज़ाहिर तो बुखार ना उतरने की कोई वजह समझ में नहीं आती, और ऊपर से ईमान कमजोर भी बहुत हो गई है। वैसे भी रुखसती के दिन करीब हो तो बच्चियों पे ज़हनी दबाव बहुत बढ़ जाता है। आप ऐसा कीजिए कि इसके जो भी करीब है उसे चाहिए कि इसका दिल लगाए। आप दवा टाइम पर दे दीजिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब, आपने आने की तकलीफ उठाई, मैं आपका बहुत खुदा हाफिज। मैं क्या मांगूं
मैंने आपसे माफ़ी भी मांगी, मैंने आपकी हर तरह से इज्जत और तकरीम भी की, यहाँ तक आपके हाथ भी चूमे, सच्चे दिल से, कोई मुनाफकत नहीं थी उसमें। लेकिन आपने बहुत बड़ा धचका दिया मुझे। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये भी खूब है कि मुझे आप कहते कहते आपसे तुम तक आ गए, फिर भी आपकी तकरीम कर रही हूं। तो मेरा मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आपको धचका लगा है उसकी वजह से? आपको पता चल गया ना कि माल मुझसे मंसूब है और कुछ ही ऐसे में उससे मेरी शादी होने वाली है। आप फिर भी उससे मिले क्यों? आपको किसी की इज्जत और वकार का पास रखना आता है? मैंने तो आपकी जज्बे की कदर की यूं कि शायद आप जुल्मत से नूर की तरफ आ जाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला, मैं एक ऐसा गिरफ्तार हूं जिसकी रिहाई उसके सयाद के हाथ में भी नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर आपकी नमाजें कबूल होना खत्म हो जाए तो क्या आप नमाजें पढ़ना छोड़ देंगे? बोले। जिंदगी लफ्जों की तराश खराश का नाम नहीं है। आप अपनी मोहब्बत समेट के यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। ये मेरी आपसे गुजारिश है। हाँ चलो चलो, सब कुछ तो छोड़ दिया है मैंने। मौलवी साहब ने कहा था कि कभी उनकी दहलीज पार ना करूं। वादा किया था कि कभी मेरे कदम उनके दरवाजे की तरफ नहीं जाएंगे, तो नहीं गए। और यही वादा मैं आपसे भी करता हूं। आपकी दीवानगी की वजह से किसी और के कदम वो दहलीज पार कर रहे हैं, जिससे मौलवी साहब और मेरे खानदान की इज्जत सरेआम रुसवाई हो रही है। आप क्यों नहीं समझते हमाद साहब? अब्दुल्ला, अगर मजबूरी के तहत किसी के कदम वो दहलीज पार कर भी गए तो इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसकी वजह अपनी इज्जत, अपने खानदान की दुहाई देना ही थी। मुझसे ये वादा लेना था कि मैं अपनी दीवानगी की वजह से किसी के बेदाग कोरे मासूम दामन पे कोई ऐसा दाग ना लगा दूं जो सारी जिंदगी धुल ही ना सके। और ये वादा पहले भी मैं 1000 बार दे चुका। खूब निभा रहे हैं वादा। मैं तो आपको मौत की बदुआ भी नहीं दे सकता, लेकिन इतना जान लें कि खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेकर इजहार करने को मोहब्बत नहीं कहते। पता चल गया ना कि माल मुझसे मंसूब है, कुछ ही अरसे में उससे मेरी शादी तय है। आप फिर भी उससे मिले क्यों? आपकी दीवानगी की वजह से किसी और के कदम वो दहलीज पार कर रहे हैं। इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। मेरे अज़ाब को देने के लिए कुछ भी नहीं। अब्दुल्ला भाई, मैं सच कह रही हूँ,
मैंने कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया। मेरी आप ही अपने आप को खुद एक ना करता गुनाह की आग में झुलसा रही है। वो बहुत मासूम है, वो बहुत मासूम है अब्दुल्ला भाई। देखो यार, ईमान की गवाही देने के लिए मेरे दिल के सिवा मुझे और किसी तरफ देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसकी पाकीज़गी और मासूमियत का गवाह मेरा मन खुद है। लेकिन आज न जाने क्यों मुझे ये महसूस होता है कि उस कांच की लड़की के साथ हम कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे। मेरी बहन को बचा ले, मेरी आपी को बचा ले अब्दुल्ला भाई, खुदा के लिए उसे बचा ले। वालेकुम अस्सलाम। ताजु, मैं असर से पहले बड़ी डॉक्टरनी की क्लिनिक से दवाइयाँ लेता आया हूँ। वही कह रही थी मगरिब के बाद खुद आके टीका लगा दूंगी। अल्लाह उसका भला करे। ताजन, वो ये कह रही थी कि ईमान के दिलो दिमाग पे जब तक बोझ है उसका बुखार नहीं उतरेगा। ताजन, मुझसे भी उसने कुछ ऐसी बात की। समझ नहीं आता कि ईमान के दिलो दिमाग पे कौन सा बोझ है। ताजन, कहीं ईमान इस रिश्ते की वजह से ताजन मेरा मतलब ये है कि आपने उससे पूछा था इस रिश्ते के बारे में? क्या बात करती है अब्दुल्ला? मेरी बच्ची का फैसला मेरे फैसले से जुदा हो सकता है? क्या तुम ईमान को नहीं जानते? ताजन, जानता हूँ, जब भी डरता हूँ वो आपके फैसले पे कुर्बान होना ज़्यादा पसंद करेगी। लेकिन ताजन कभी जुबान नहीं खोलेगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमसे अनजाने में कोई चूक ना हो रही है। ताजन, मैं चलता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमसे अनजाने में कोई चूक ना हो रही है। ताजन।